एक बार भूपत मन माई। राजा के मन में गिलानी हुई, राजा के मन में गिलानी हुई है कि मेरे कोई संतान नहीं है। भई गलानी मोरे सुत नाई। अच्छा, जब इनके कोई संतान नहीं थी तो गुरुजी के घर चलकर गए हैं। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जब गर्ज पड़ी तो गुरुजी के घर चलकर गए, और आज जब गर्ज निकल गई तो गुरुजी के घर नौकर भेज दिए। तब राम जी ने कहा था कि आज गुरुजी का सम्मान हुआ है तो अयोध्या में राम जन्म जरूर होगा। चूंकि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। बिना गुरु के जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन भव निध तरह कि कोई, चाहे बिरंच संकर सम होई। तो गुरु जी के बिना जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तब राम जी ने कहा आज गुरुदेव का सम्मान हुआ है तो अयोध्या में राम जन्म लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन अयोध्या में गुरु जी का अपमान हो जाएगा उसी दिन राम अयोध्या छोड़ करके चले जाएंगे। और आज गुरु जी का अपमान हो रहा है, आज स्वयं नहीं गए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाई, पर गुरु जी तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय, गुरु का हृदय तो मक्खन की तरह है, निर्मल है। गुरु जी दौड़े दौड़े अयोध्या में आए हैं। तो फिर दूसरी गलती दशरथ जी कर रहे हैं। गुरु जी जब आए तो गुरु जी से बोले, गुरु जी आप आ गए? आप गुरु जी एक काम करिए, आप राम जी के कमरे में चले जाओ, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु जी आप राम जी के कमरे में चले जाओ। क्यों? कल राम को राजा बनना है तो आप राम को कुछ उपदेश दे आओ जाकर के। अच्छा ध्यान देना, गुरु जी को राम जी के कमरे में भेजना क्या ये ठीक था? गुरु जी को राम जी के कमरे में नहीं भेजना था, राम जी से कहना था, राम तुम चलकर गुरुदेव के पास स्वयं जाओ। गुरु जी तुम्हारे पास क्यों आए? तुम गुरु जी के पास चलकर जाओ। लेकिन यहाँ राजा गुरु जी को आदेश दे रहा है। अच्छा, गुरु जी को आदेश दिया जाता है या गुरुदेव से आदेश लिया जाता है? गुरुदेव से आदेश लिया जाता है, और गुरुदेव को आदेश देने की स्थिति विनाश की ओर ले जाएगी, परमात्मा से बिछो की ओर ले जाएगी। दशरथ जी गुरुदेव को आदेश दे रहे हैं, राम धाम सिख देन पठाए। अब गुरु जी राम जी के दरवाजे पर पहुंचे। अब देखिए परमात्मा की स्थिति क्या हो गई। राम जी ने जैसे ही देखा गुरु जी दरवाजे पर खड़े हैं, नंगे पैर भगवान दौड़ते हुए आए हैं और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। मां जानकी के सहित भगवान गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरु जी आप यहाँ क्यों आए थे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप हमें बुला लेते, आप यहाँ क्यों चल करके आए हैं? गुरु आगमन सुनह रघुनाथा, द्वार आय पदनायो माथा। भगवान ने गुरुदेव को आसन पर बैठाया
तो गुरु जी ने कहा हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं। क्या उपदेश दिया है? गुरु जी ने कहा राम करो सब संयम आजू। आज राम तुम संयम से रहना, जौ विद कुशल निवाह काजू। कल विधाता चाहेगा तो सब मंगल होगा। लेकिन ये बात गुरु जी ने राम जी से कही, ये बात गुरु जी राम जी से न कहते, यह बात गुरु जी दशरथ जी से कह देते तो राम राज्य अयोध्या में जरूर आ जाता। क्योंकि संयम की जरूरत राम जी को नहीं है, संयम की जरूरत दशरथ जी को है। क्योंकि दशरथ जी कैकेयी के काम जाल में इतने फंसे हैं, उस रात्रि भी बिना कैकेयी के इनको रात्रि में नींद नहीं आई और शयन करने कहाँ गए? कैकेयी के भवन में, कैकेयी के कमरे में गए। और उस रात्रि दशरथ जी संयम से रहते, कैकेयी के भवन में न जाते, सवेरे राम राजा बन जाते। फिर बताइए, जब राम राजा बन जाते तो फिर कोई सिंहासन से उतार पाता क्या? फिर कहीं कुछ गड़बड़ होता? तो राम जी ने देखा जहां का राजा काम जाल में फंसा है, उस राजा के हाथ से राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती।